नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। नौकरी की राह में दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं के लिए जहां एक तरफ भारत सरकार उन्हें रोजगार मुहैया करा रही है, उनके सपनों को पंख दे रही है, तो इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के हाथीबट कला में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर से आए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन सभी युवाओं को वर्चुअल रूप से संबोधित एवं मार्गदर्शित भी किया जाएगा। तो आइए आपको भी ले चलते हैं रोजगार मेले में। 20 जनवरी को राजधानी देहरादून में हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के सभागार में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय द्वारा तृतीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान एवं मेरठ मंडल के मुख्य आयुक्त आशीष वर्मा ने शिरकत की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों में लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सविता कपूर, विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पधारे। कार्यक्रम का प्रारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद सरस्वती वंदना के गायन ने कार्यक्रम में समा बांधा। सभी अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से कई नवनियुक्त अपने अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने आए थे। सभी के अंदर कार्यक्रम में उत्साह एवं उमंग देखने को मिला। कार्यक्रम में सर्वप्रथम केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मुख्य आयुक्त मेरठ जोन श्री आशीष वर्मा ने स्वागत उद्बोधन किया। आप सब युवा अपने कौशल एवं ऊर्जा से अपने अपने विभाग में आजादी के इस अमृतकाल के लिए गए विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती प्रदान करेंगे तथा इस दिशा में सरकारी विभागों की नीति निर्माण तथा नीति कार्यान्वयन के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को मेरी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सभी नवनियुक्त पदों पर भर्ती युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वादे के अनुसार 10 लाख युवाओं की भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने के मिशन में हर माह 75,000 युवाओं को नियुक्ति देने के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह रोजगार मेला सभी युवाओं में नई उम्मीद और विश्वास पैदा करेगा। आज देश आजादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है और ये अगले 25 साल को आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत काल का नाम दिया गया है। ये अमृत काल है कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना इस 25 साल के अंदर है। चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, दुनिया की बड़ी पावर बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भारत को है। और ये सपना कोई वो अकेले पूरा नहीं कर सकते या पॉलिटिकल लोग पूरा नहीं कर सकते। इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से 100% आप लोगों की है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो आएंगे हो जाएंगे, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन आप लोग वही हैं, आप वही रहेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है।
ये रोजगार के साथ साथ देश सेवा का भी बहुत बड़ा अवसर है। और कई बार मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल व्यक्ति ज्यादा किसी बात को निर्णय ले सकता है, लेकिन कोई भी सरकार कर्मचारियों से चलती है, अफसरों से चलती है, तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे तो बताया गया है कि कर्मयोगी प्रारंभ कोई मॉड्यूल तैयार किया गया है मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद आप लोगों को उसके थ्रू ट्रेनिंग या इस तरह का कोई ना कोई एप्लीकेशन है कि जो डाउनलोड होगी, आपको करना है कि आपको करना कैसे, एक तरह से आप लोगों की ओरिएंटेशन की जाएगी। तो मैं एक्चुअली प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं आज जो यहाँ उत्तराखंड में जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर करे आप तरक्की करते रहें और साथ के साथ देश की तरक्की में भी आप मन से योगदान करें। मैं आज जो यहाँ उत्तराखंड में जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस दौरान कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर में आयोजित रोजगार मेले में आए रोजगार प्राप्त युवाओं से संवाद किया एवं उन्हें सरकारी सेवा में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी एवं कर्तव्य की बातें बताई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। साथियों, ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आए जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। आपको याद होगा, पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव साफ दिख रहा है। उनमें से ज्यादातर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य हैं और उनमें कई ऐसे युवा हैं जो पूरे परिवार में पिछली 5 पीढ़ी में
सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्हें खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्हें सरकारी सेवा करने का, सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है। उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियुक्त होते हैं तो उसे गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो कहते हैं जॉब करते हैं, सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है, और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा। आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपकी सोचने की गहराई में उत्तरोत्तर प्रगति होती है, लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है, इसको जाने मत देना। जीवन में लगातार सीखते रहने की ललक ही हम सबको आगे बढ़ाती है। साथियों, आप में से ज्यादातर नौजवान बेटे बेटियां बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आपके माता पिता ने भी बहुत कष्ट झेले हैं। आज आपको स्थायी भाव से
140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिंदा रखे जिसने आपको यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था। हमेशा सीखते रहे, हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप तो सफल हो, लेकिन हमारा देश भी सफल होना चाहिए। आप आगे बढ़ें, लेकिन हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी समर्थ होना है, सक्षम होना है। निरंतर आप अपना विकास करते चलिए और आपको मिली हुई जिम्मेवारी को भी बहुत ही बखूबी निभाते रहिए। यही मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। रोजगार मेले में हमारे साथ कुछ नवनियुक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और किस पद पर आज आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिला है? मेरा नाम पंखुड़ी है और मैं उत्तरांचल ग्रामीण बैंक से हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के पद पे मुझे मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे बहुत खुशी है इस बारे में। आपका क्या नाम है, किस पद पर आपको यहाँ पे पत्र मिला है और कितनी तैयारी आपने इसके लिए की थी? मेरा नाम प्रियंका है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के पद पे मुझे कार्य मिला है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का भी और बैंक के भी। धन्यवाद। आपका नाम और रोजगार मेले में आप आए, आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया गया है, किस पद पर आपका चयन हुआ है? नमस्ते मैम, मेरा नाम शिल्पी है। मैं कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ और मुझे यहाँ यूजीबी में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं बैंक का धन्यवाद करती हूँ दिल से और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कोई एंड नहीं, ये स्टार्टिंग नहीं है, ये ये स्टार्टिंग है, एक नई कोई एंड नहीं है हमारे लिए कि मतलब सरकारी नौकरी मिल गई और आप बस छोड़ दें। तो अब हम सीखने की इच्छा को अपनी रखेंगे अपने दिल में और बढ़ते रहेंगे आगे, यही कहना चाहती हूँ। और मुझे ये रेलवे की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। मैंने रेलवे में स्टेशन मास्टर की उस पर नियुक्ति पाई है परिचालन में और बहुत खुश हूँ मैं इसको पाके और बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी। मेरा स्टेशन मास्टर पद पे आज नियुक्ति हुई है जिसमें मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था। रोज़गार मेला में मुझे ये नियुक्ति पत्र मिला और मिशन मोड की वजह से ये पत्र जो है काफ़ी जल्दी मिल गया, जिस वजह से मुझे बेहद खुशी है। आज मुझे रोज़गार मेला में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। मेरा जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। मैं आज इस रोज़गार मेला को अटेंड करने के बाद काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। अपनी नई जॉब के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और अपने कर्तव्य को निभाने में, देश की सेवा करने के लिए मैं कर्तव्यनिष्ठ। मेरा चयन भारतीय रेलवे में एज ए कमर्शियल अप्रेंटिस पद पे हुआ है। मैं पूर्व में भी भारत सरकार की सेवा में पहले भी था। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए पोस्टल असिस्टेंट था। उसके बाद मैंने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के बाद मैंने ये कमर्शियल अप्रेंटिस पद पे मेरा चयन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के उत्तराखंड आयुक्त श्री दीपंकर एरन ने सभागार में मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आभार जताया। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच ने युवाओं के लिए आज हम मौजूद हैं रोजगार मेले के आयोजन करने की प्रेरणा प्रदान की।
माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प से आज हमारा देश प्रगति के नए आयामों की ओर अग्रसर है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन करके नवनियुक्त युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी उपस्थित देवियों सज्जनों के लिए प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय डॉक्टर संजीव बालियान जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने नवनियुक्त युवाओं जो आज यहाँ मौजूद हैं उनका हौसला बढ़ाया है। मैंने उपस्थित सभी माननीय सांसदों, माननीय विधायकों, माननीय राज्य सरकार मंत्रियों का और अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारी जो अलग अलग 10 केंद्रीय विभाग से आए हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आखिर में और सबसे अहम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के बंधुगण हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अपनी उपस्थिति से इस संदेश को दूर तक पहुंचाने का कार्य जो लिया है। तो आज कई पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति पत्र पाकर सभी युवाओं ने रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। यहाँ आए सभी युवाओं के चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान देखने को मिली। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले ने हजारों युवाओं को न केवल नौकरी दी है बल्कि आशा की एक नई किरण दी है जो उनकी जिंदगी को जगमग करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।